أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे अच्छा हो। बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकड़ी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बहार रमज़ान में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद करती हूँ। मैं हूँ सैयदा समरीन ज़हरा और मैं हूँ नौमान यूसुफ। सामने मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है ये बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। 2 रोज़े गुजर चुके हैं और तमाम उम्मत इस्लाम ने ये रोज़े जो हैं वो रखे और बड़े अच्छे अंदाज में गुजारे। ये जो मेहमान आया है, इस मेहमान को हमने इस मेहमान की बड़े अच्छे से खातिर अदा करनी है। इसको बड़े अच्छे से इसकी जो है इसके आगे जो है वो हमने मोहब्बत रखनी है। आज चूँकि तीसरा रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक का और तीसरे रोज़े के अंदर सैयदा बड़ी पाक हस्ती सैयदा फातिमा तो ज़हरा उनका बिल्कुल विसाल नमान, हुआ। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज यौम विसाल जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह बिल्कुल अलैहा समरीन, है। और मैं चाहता हूं कि आप भी सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। सैयदा समरीन हैं आप, और मैं चाहता हूं कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा की कोई मोहब्बत, कोई उनकी शान के अंदर कोई मोहब्बत पैदा करें। बिल्कुल नमान, मैं उनकी शान बयान नहीं कर सकती। मैं ना चीज़ उनकी क्या शान बयान करूं कि जिनके आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाते थे, जिनके शोहर अली मुर्तज़ा हैं, जिनके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जन्नत के सरदार हैं, वो खातूने जन्नत हैं, जन्नत के सरदारों की वालिदा हैं। उनकी शान मैं क्या बयान करूं। सुभान अल्लाह। दरे ज़हरा पे मुसलमान साहिब इमा बनता है। इस दर पर कोई बुजुर्ग, कोई कंबर, कोई सलमा बनता है। सैयदा ताहिरा तैयबा सैयदा ज़ाहिरा फातिमा, क्या शान है पंजतन पाक की, यहाँ आसमां भी झुकता है। वो गोशा जिगर ज़ाहरा पाक है, जानशीने मुस्तफ़ा। सूरा कौसर देखो तो ज़रा तुम्हें क्या जवाब मिलता है। ज़हरा के सदके ही ये आले रसूल पाक, जिनके टुकड़ों पे ये जहां सारा पलता है। जो झुकता है फरमाने रसूल पाक पर, लोगों जो मानने शान ज़हरा पाक वही निशान बनता है। वो चाहे तो ज़माने की दौलत
हो इनके कदमों में, वाह। इनकी जीनत से ये कायनात का निजाम चलता क्या है। कहना। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हकीकत में शान ज़हरा पाक, दरूद और सलाम इन पर बस अदबो वफा से मिलता है। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज़, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शान बयान की। माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे अल्फाज आपने चुने, बड़े अच्छे अल्फाजों का आपने चुनाव किया। माशाल्लाह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जो थी वो बड़े पाक दामन के घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी समरीन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, आपको पता हो। और उनका जो पर्दा जब वो करती थी तो सूरज की जो किरणें थी वो भी उनकी झलक नहीं देख सकते थे। और कुछ जगहों पर आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो सर के बाल थे, आसमान ने सुई के नोके के करोड़वें हिस्से के बराबर भी उन बालों का जो है नज़ारा नहीं किया। बिल्कुल नुमान, एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक फातिमा ने अपनी असमत और पाक दामनी के अपनी हिफाजत की, इसीलिए उसके बेटों को जन्नत का सरदार करार दे दिया गया। उन्होंने नुमान अपने पर्दे का बहुत ख्याल रखा। हम सबको चाहिए हम भी अपने पर्दे का ख्याल रखें, क्योंकि फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने हमें यही सिखाया है कि हमें अपने पर्दों की हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल। और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जो थी वो बचपन ही से नहायत मुतीन और तन्हाई पसंद थी ना कभी किसी से खेल कूद में हिस्सा लिया, ना घर से कदम बाहर निकाला, हमेशा वालिदा माजिदा के पास बैठी रहती, उनसे और रसूल अकरम से ऐसे ऐसे सवालात पूछती जिनसे उनकी ज़हानत में और ज़्यादा जो है वो ताकत पैदा होती थी। और वो बहुत ज़हीन थी बचपन ही से ना। घर से चलने का वक्त आया तो सैयदा फ़ातिमा ने कीमती कपड़े और जेवर पहनने से साफ इनकार कर दिया। इतना सादगी वो पसंद करती थी कि जब से कोई मोहल्ले में कोई शादी हुआ करती या कोई इवेंट हुआ करता तो वो घर से कोई कपड़े नहीं, कोई जेवरात नहीं पहना कर नहीं घर से बाहर जाते थे। तो ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो थी बहुत खूबसूरत उनका ये अंदाज़ था, मोहब्बत थी। नाज़रीन सामीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं नुमान से गुजारिश करूँगी कि नुमान एक कलाम हमें सुनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करेंगे। जी नुमान, बिस्मिल्लाह। आका जाइए मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां है। आका जाइए, काबा भी तेरा यूं वीरान है, मुश्किल में सारे परेशान हैं। काबा भी तेरा यूं वीरान है, मुश्किल में सारे परेशान हैं। आप ही आएंगे, आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है। आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है। आका जाइए मौला जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां है। आका जाइए मौला, ये तेरे जो खुबदार हैं, मुश्किल में सारे गिरफ्तार हैं। मौला ये तेरे जो खुबदार हैं, मुश्किल में सारे गिरफ्तार हैं। असमरी के समर सरबगु आज सारा जहां है। आका आ जाइए
منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا آ جائیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ نعمان، بہت خوبصورت کلام، بالکل سمرین، یہ جو کلام ہے یہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے جس بہت طرح سکون ملا ہے نعمان آپ کے ساتھ، ہمارے جو پوری دنیا کے اندر اس طرح جو کووڈ-19 جو کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے کلام بولا کہ شاید اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہے کہ یہ جو آفت ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہیں وہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں۔ ناظرین، بالکل کووڈ-19 کی وجہ سے ہی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں گیسٹ کو نہیں بلا سکتے، جس کی وجہ سے نعمان ہمارے قاری قرآن بھی ہیں جو اس ٹرانسمیشن میں تلاوت بالکل قرآن سامعین پاک محترم، کرتے ہیں، کچھ ثنا خان حالات رسول بھی ہیں۔ کچھ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میرے رابطے میں ہیں ثنا خان مصطفیٰ، بالکل۔ وہ ضرور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے کہ اس ٹرانسمیشن کی لیکن نعمان بہت شکریہ، آپ پھر بھی اس کوئی ٹرانسمیشن مسئلہ نہیں میں ہے، قاری یہ حضور کی نعت تو میرے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جو دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جو حضور کی محبت ہے یہ اتاری جائے۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ذکر کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے سمرین وہ تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتے ہمیں؟ حضرت محمد سرور دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بہت قریب تھی۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نعمان، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، تو انشاءاللہ پھر سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے بہار رمضان۔ کھانا کھا لے؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے، یہ لو بریانی۔ بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ جی، بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بات کر رہے تھے، تو سمری بالکل کچھ نعمان، اشعار میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی زینت کریں۔ مرحوم عدل روح عدالت ہے فاطمہ، اللہ کے نبی کی محبت ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ نعمان، آپ واقعات سنا رہے تھے، گزارش ہے آپ دوبارہ سے اس کا آغاز کریں۔ بالکل سمرین، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بہت سے خوبصورت واقعات ہیں، بہت سی اہم قصے ہیں جو کہ میں ناظرین کی روح گزر کرنا چاہوں گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی جو والدہ تھیں حضرت حتیجۃ الکبریٰ، جنہیں جب وفات پائی تو سیدہ پاک جو ہیں وہ غم ٹوٹ کا شکار ہو گئی، اور سیدہ کی تبریت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر کے حضور کی حیات مبارکہ یکسر تبلیغ کے حق کے لیے وقف تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تو زہرا کے پاس تشریف لاتے ہوئے انہیں دلاسا دیتے ہوئے اور نہایت قیمتی نصائح سے نوازتے۔ یہ میرے حضور کی محبت تھی کہ وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن اپنے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان کو کوئی اچھی باتیں بتاتے اور ان کو تسلی دیتے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ وفات پا چکی تھی، اس وجہ سے وہ غم ٹوٹ کا شکار ہو چکی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا۔ تو یہ خوبصورت واقعات جو ہیں، یہ جو خوبصورت لمحات جو ہیں، جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا کے پاس جاتے تو وہ جو ہے بالکل نعمان، ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب فاطمہ سے اتنی زیادہ تھی کہ خود جب ان کو رخصت کیا گھر سے شادی کے دوران،
जब उनको खुद रुखसत किया तो उनको खुद छोड़ने गए, बिल्कुल। उनकी मोहब्बत में सुभान खुद अल्लाह। उठ कर गए और उनको रुखसत किया। इतनी मोहब्बत करते थे वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से। जब हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा ज़हरा को बड़ा प्यार दे रहे थे, बड़ी तसल्ली दे रहे थे। सुभान। और उसी अरसा के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और वफ़ात के कुछ माह बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की भी वफ़ात हुई। और नाज़रीन करामी, हम उनकी वफ़ात का भी आपके साथ जिक्र करेंगे आखिरी में, लेकिन उससे पहले नुमान उनके बचपन के कुछ वाक़यात आप नाज़रीन को। बिल्कुल समरीन, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में जो है वो नमाज अदा कर रहे थे कि कफ़ार को शरारत सूझी। उन्होंने ऊँट की जो ओजरी है वो सजदे की हालत में हजूर की गर्दन मुबारक पर डाल दी। इस शरीर घर को और उनको जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को इसके ऊपर इंतहाई जो है वो गम का इजहार हुआ, उनको गुस्सा आया। तो किसी ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बताया कि तुम्हारे बाप के साथ शरीरों ने ये हरकत की है। बेचैन हो गई, दौड़ती हुई काबा में पहुंची और हुजूर की गर्दन मुबारक से वो ओजरी उठाई और बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर की गर्दन को खूबसूरत पानी और अच्छे पानी के साथ उनकी गर्दन को साफ किया। और सरवरे कौनैन की जलील अख्तर बेटी ने एक निगाह खशम आलूद उन पर डाली और फरमाया, शरीरो अहकमुल हाकिमीन तुम्हें इनकी शरारत ज़रूर देगा। उन्होंने उनके लिए दुआ की, बद्दुआ की ना, कि तुम्हें इसका जो है वो जो गुनाह है वो ज़रूर मिलेगा। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वो काबा शरीफ में नमाज अदा कर रहे थे तो उनके ऊपर जो अबू जहल के जो शरारती लोग थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर दो आलम आका दो जहां के ऊपर जब ये ओजरी फैलती तब उन्होंने ये हाथ उठा कर दुआ की। जब और इसी तरह के और बहुत खूबसूरत वाक़े हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के, जो कि बहुत ही इंतहाई खूबसूरत अंदाज के जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो सामईन मोहतरम, जब कफ़ारे मक्का की शहर अंग्राज़ी और अज़र सानी की हद से बढ़ गई तो बारगाह इलाही से रसूल करीम को हिजरत का हुक्म हुआ। 13 बाद 62 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात हज़रत अली वजहुल्लाह के पास बिस्तर मुबारक सुला कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मैयत में आज़म मदीना हुए। मदीना पहुँचने के कुछ दिन बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो अयाल को लाने के लिए अपने गुलाम हज़रत अबू राफ़े और हज़रत ज़ैद बिन हारिस को मक्का भेजा ना। उन दोनों हज़रात के हमरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत सूद बिनते रमा और हज़रत उम्मे ऐमन और उसामा बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। मदीना पहुंचकर हज़रत सूद और बनाते तहारात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने नए घर में क़याम पज़ीर हुई। हिजरत मदीना के वक्त सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बलगूस को पहुंच चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खुदा का हुक्म होगा, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बिन खताब ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ पैगाम भेजा और उनकी निस्बत शेर खुदा हज़रत अली वजहुल कराम से कर दी। ये निस्बत कैसे करार पाई, इसके मुतल्लिक 3 मुख्तलिफ रवायतें हैं कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो निकाह है ये किस तरह हुआ। तो वो जो 3 रवायतें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है मैं बयान करूँ। एक मुख्तसर से कमर्शियल के ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शान के अंदर खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो मैं आपकी नज़रसानी करता हूँ। तो देखते रहिए बहारे रमज़ान। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। चले लॉन्ग ड्राइव, जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार।
वेलकम बैक। बहार रमज़ान में एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद करती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले नुमान यूसुफ हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और मौला अली मुर्तज़ा के निकाह के मुतल्लिक रवायात सुनाने लगे थे। जी नुमान, पहले दिन बिल्कुल 3 रवायात हैं जब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बात पक्की हुई। तो पहली रवायत के अंदर ये है कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयद बिन अबी वक़ास ने बाहम मशवरा किया कि फ़ातिमा ज़हरा के लिए पैगाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचने हैं ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी मंजूर नहीं फरमाया। जब फ़ातिमा ज़हरा ने को पता चला कि उनके लिए पैगाम आया है हजूर के हाथ, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और महबूब हैं और गमज़ात भाई भी मालूम होता है, फ़क्र तंगदस्ती के वजह से फ़ातिमा ज़हरा के लिए पैगाम नहीं भेजते। क्यों ना उन्हें पैगाम भेजने की तरगीब दी जाए और ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी की जाए। तीनों हजरात ये मशवरा करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढने निकल पड़े। तो जब वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढने निकले तो वो जंगल में ऊँट चरा रहे थे ना, तो उन्होंने पूरे खुलूस के साथ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पैगाम भेजने की तरगीब दी। उन्हें अपनी बेसुरमानी की वजह से पैगाम भेजने में तामल हुआ, मगर उन हजरात के मजबूर करने पर आमादा हो गए। इससे पहले दिल ख्वाहिश तो उनकी भी यही थी कि लेकिन फितरती हया पैगाम भेजने में मना थी। अब जरूरत करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेज दिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सदा फ़ौरन कबूल कर ली। फिर हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से उसका जिक्र किया तो उन्होंने भी पुरज़ुबान खामोशी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया। ये तो हो गई पहली रवायत। दूसरी रवायत ये है कि अंसार की एक जमात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत फ़ातिमा के लिए पैगाम भेजने की तरगीब दी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हरफ़े मद्दुबा ज़ुबान पर लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और फिर खामोश हो गए। अंसार की जमात बाहर मुंतज़िर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनाया तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को मुबारकबाद दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपका पैगाम था उसको मंजूर कर लिया। और समरीन इसी तरह तीसरी रवायत ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की एक आज़ाद करदा लोंडी ने एक दिन उनसे पूछा, क्या फ़ातिमा का पैगाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भेजा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। उसने कहा, आपको क्यों पैगाम नहीं भेजा गया? तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मेरे पास वो क्या चीज़ है कि मैं अक़द करूँ। तो इस नेक बखत ने मजबूर करके जनाब अली मुर्तज़ा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और कुछ फितरी हया की ज़ुबान से कुछ ना कुछ कह सके और सर झुका कर खामोशी से वो सुनते रहे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही तवज्जो फरमाई और पूछा, अली कि आज खिलाफ मामूल जो है वो बिल्कुल ही चुपचाप हो चुका है, तो क्या फ़ातिमा से निकाह की दरख्वास्त लेकर आए हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की, बेशक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नफ़ी में जवाब दिया। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जो ज़र्रा तोहफे में अता की थी तो वो तुम जो है ना महर में दे सकते हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद नबवी है कि आगे सर तस्लीम हकम कर दिया और इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ज़र्रा फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने मिल गए। उन्होंने 400 दिरहम में वो ज़र्रा जो है वो ख़रीद ली और 400 दिरहम जो है वो ज़र्रा की कीमत फ़रोख्त हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 2/3 खुशबू वगैरह पर सिर्फ करो और 1/3 सामान शादी और दीगर अशिया खानादारी पर खर्च करो। तो ये मामूल के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो है वो निकाह किया। तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को जब जहेज़ मिला तो जहेज़ के अंदर मैं आपको दावा देना चाह रहा हूँ कि जहेज़ में जो चीज़ें अता की गई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वो आप हमारे नाज़रीन की नज़रसानी करें, उनके समात करें कि क्या जो है उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को जहेज़ में अता किया। आज का जहेज़ क्या है और जब 1400 साल पीछे चले जाएं तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मेरे नबी ने क्या जहेज़ अता किया और उनको घर से अलविदा किया।
جی بالکل नुमान, मैं बताती चलूँ, जब निकाह मुबारक हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, पैगंबर की बेटी तुझे मुबारक हो। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा से मुखातिब होकर फरमाया, ए फ़ातिमा तेरा शोहर बहुत अच्छा है। फिर आपने दोनों मियाँ बीवी को फ़राइज़ और हुकूक समझाया और उसके फ़ौरन बाद से नुमान उनको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम के बाजू मुबारक को पकड़कर उनको दरवाजे तक रुखसत करने गए और उसके बाद हज़रत अली और सैयदा निसार दोनों ऊँट पर सवार हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने इसकी नकील पकड़ी और उनको ले गए। नुमान, जो जहेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो मैं बताती चलूँ। सरवरे कायनात ने अपनी लगते जिगर को जो सामान जहेज़ में दिया, इसकी तफसील कुछ यूँ है। एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरी हुई थी, एक नक्शी तख्त या पलंग था, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा था, 2 मिट्टी के बर्तन थे, एक चक्की, एक प्याला, 2 चादरें, 2 बाजूबंद नकरे, एक जायनमाज। शादी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि दावत वलीमा भी होनी चाहिए। बिल्कुल समरीन, आपने ये बहुत ही मेरी इल्म में इजाफ़ा किया। ये जो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को जहेज़ के अंदर ये जो गिनी चुनी 7-8 जो चीज़ें थी, ये मेरे हुजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को घर से अलविदा करते वक्त ये जहेज़ में चीज़ें थी। अब देखिए कि आज का दौर देख लें आप, और 1400 साल पहले का दौर देख लें। आज का जो जहेज़ है उसमें गरीब बाप को, वो जो गरीब बाप है जो सारा दिन घर से निकलता है और मजदूरी करने निकलता है, और घर जब आता है तो जब उसकी बेटी जो है शादी के दिन घर से रुखसत होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो जो बाप है वो जहेज़ से भरा ट्रक जो है वो अपनी बेटी को घर से देते वक्त अलविदा करता है कि मेरी बेटी का जो घर है वो बसा रहे, मेरी बेटी को ससुराल के अंदर ताने ना मिले, मेरी बेटी जो है अपने घर के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारे, मेरी बेटी को मुआशरे की बात ना सुननी पड़े। आज का बाप इतनी मेहनत और मुशक्क़त करके एक एक पैसा जोड़ के, एक एक रुपया जोड़ के अपनी बेटी को शादी के वक्त, रुखसती के वक्त एक भरा हुआ ट्रक जहेज़ के साथ अलविदा करता है। तो आज उस बेटी की कदर नहीं है इस ज़माने के अंदर। उसके घर भरा हुआ ट्रक भी भेज दिया जाए जहेज़ से, उस बेटी को तरह तरह के ताने सुनाए जाते हैं, तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं, जिस पे उस बेटी को मायूसी होती है और वो दुख का इजहार करती है। फिर उसको हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का दौर याद आता होगा, उसको हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की मोहब्बत याद आती होगी, उसको हुजूर की मोहब्बत याद आती होगी, फिर उसको अपने बाप की मोहब्बत याद आती होगी। नुमान, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का। तो इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह की वफ़ात का किस्सा आपको सुनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए बहार रमज़ान। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। बहार रमज़ान की ट्रांसमिशन में दोबारा से खुश आमदीद। सामने मोहतरम, हज़रत मोहम्मद सरवर कौनैन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, बहुत ही अच्छे से उनका निकाह हुआ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा भी किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ा अच्छा जहेज़ जो है वो दिया। तो समरीन, मैं चाह रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, क्योंकि वक्त जो है प्रोग्राम का वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो मैं चाह रहा हूँ इस पे मैं एक रबाई इन सब देखने वालों की नज़र करना चाहती हूँ कि इस बात की गवाह है तुरबत बतूल की, सुभान अल्लाह, नाराज कलमा गो से है बेटी रसूल की। इकबाल जिसने राजी नहीं बिनते मुस्तफ़ा, उस कलमा गो ने सारी इबादत फजूल की। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमान जनाब बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा से बहुत मोहब्बत करते थे। बिल्कुल उनकी बेटी को इन कलमा गो ने बहुत दुख तकलीफ दिए, उनके घर पर आग लगा दी,
चंद रवायात के मुताबिक कुछ इस्लामी इख्लाफात थे, लेकिन जनाब बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह के घर को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उनका विसाल हुआ, उन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिर गया। उस दौरान जनाब बीबी फातिमा तो ज़हरा के कोग मुबारक में इमाम मोहसिन अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी, उनकी भी वफ़ात हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जल्ला जलालहू, तेरी शान बड़ी कमाल हो। सामिन मोहतरम, 1400 साल अगर पीछे चले जाएं तो 1,24,000 कम व पेश अंबिया अल मुरसलीन की जो वफ़ात है, जो विसाल हैं, जो पैदाइशें हैं, वो हमारी इस्लाम का अहम रुकन है। और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत से अहम ऐसे वाक़यात हैं जिसके ऊपर हमारी जो गुफ्तगू है, जो सिलसिला है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, बहार रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है, इसमें जारी रहेगा। वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम के एख्तिताम का। तो सामने मोहतरम, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर इसी तरह जो है हम आपके सामने किसी और जो है सहाबा इकराम या अंबिया और मुरसलीन में से किसी नबी का जो है वो जिक्र करेंगे। बिल्कुल मान, इसी तरह से हम पूरा रमज़ान आपके साथ हर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त हमारे प्रोग्राम एहतिताम की जानिब है। तो इंशाअल्लाह अपनी होस्ट सईदा समरीन ज़हरा को और नुमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद देखते रहिए बहार रमज़ान। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट।